हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली क्लास। क्वेश्चन नंबर 353 क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो आंसर है इसका सन 1902 में। गढ़वाल समाचार का प्रकाशन सन 1902 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थारू अनुसूचित जनजाति अधिकांशतः किस स्थान के निवासी है? थारू के बारे में बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में थारू अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? देखिए ऑप्शंस में दिया है आपका भोक्सा, भोटिया, राजी और खरवार। तो इसमें जो खरवार जनजाति है वो आपकी उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा खरवार। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपावली, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? ऋतु प्रवास जैसे कि जब ऋतुएं बदलती हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो ऐसी कौन सी जनजाति जिनके द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो वो जनजाति है आपकी भोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1962 के चीन युद्ध के पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो प्राचीन प्रजाति कौन सी नहीं है आपका? खासी। बाकी सब आपका यक्ष, नाग, किन्नर ये सब प्राचीन प्रजाति में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती बाबा कहा जाता है वह था, कौन था वो? बिरसा मुंडा। जगत पिता बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही रिपीट हुआ है कि मौसमी यहाँ पर दिया है, इसमें मौसमी नहीं होगा, ऋतु प्रवास होगा। ट्रांस ह्यूमन्स की बात कर रहा है, यह कहाँ किस जाति में प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोटिया में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति की जनसंख्या उत्तराखंड में सर्वाधिक है? वो कौन सी जनजाति है? आपकी थारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो थारू जो है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ये करेक्ट है। गद्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है कोयंग। कोयंग के सामने लिखा हुआ है केरल, जो कि रॉन्ग है। कोयंग कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। नेक्स्ट ऑप्शन इसका टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो 363 का आंसर जो हो गया वो हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका कोल। निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? कोल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति मूलतः उत्तराखंड में निवास नहीं करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीणा, जो कि राजस्थान की जनजाति है। बाकी बोक्सा, भोटिया और थारू ये तीनों कहाँ की जनजाति है? आपके उत्तराखंड की। तो इसका 365 का आंसर हो जाएगा आपका मीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जनजाति में से एक उत्तराखंड की नहीं है, इसमें से कौन सी जनजाति उत्तराखंड की नहीं है? तो आंसर हो जाएगा नागा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन में संलग्न है? तो कौन सा भेड़ पालन में संलग्न है आपकी जनजाति? भोटिया। भेड़ पालन से भोटिया, याद रखिएगा। 68, निम्नलिखित में से कौन सा देहरादून जनपद में अधिक संख्या में है? अब इसमें से कौन सी जाति जो है वो अधिक संख्या में है? देहरादून की बात कर रहा है, तो देहरादून में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? वो है जौनसारी। 369, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? तो जाड़ किससे संबंधित है? आपका भोटिया से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिवासो उत्सव निम्नलिखित किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन मुझे जो आंसर दिखा है वो है धोड़िया तथा वर्ली। तो एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो इसका यही आंसर सही होना चाहिए, बट आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो वह जनजाति है आपकी थारू। थारू किसकी पूजा करती है? भूमसेन की पूजा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो मसूरी में, जहाँ पे आईएएस की ट्रेनिंग होती है, लवासना।
तो ये नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ने दर्जा प्राप्त किया है, किसका दर्जा प्राप्त किया है? देश के 7वें आईआईटी का। ठीक है, देश के 7वें आईआईटी का दर्जा किसने प्राप्त किया है? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम ने उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर होना स्वीकार किया है? तो वो विश्वविद्यालय कौन सा है आपका? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहाँ पे विजिटिंग प्रोफेसर बनना स्वीकार किया था? तो पंतनगर के गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो रुड़की में, याद रखिएगा, प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है ये एशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्तेश्वर। ये किसके द्वारा की गई थी? ये एल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में वर्ष 2010-11 में प्रथम राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जिस स्थान पर खोला जाना प्रस्तावित था, वो स्थान कौन सा था? डी, देहरादून। देहरादून में खोला जाना था प्रथम राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो वो कौन सा विश्वविद्यालय है? एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय को उत्तराखंड के केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। देखिए वही क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है, तो किसको दिया जाता है यह श्रेय? डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड को। किस चीज़ का श्रेय दिया जाता है? मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आईआईएम कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में आईआईएम कहाँ स्थित है? काशीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है मुक्त विश्वविद्यालय? हल्द्वानी में। हल्द्वानी में आपका मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाडिया संस्थान उत्तराखंड शोध कार्य करता है, किसके लिए कार्य करता है? ये किस चीज़ के शोध के लिए? इसका शोध होता है भूगर्भिक सर्वेक्षण में। याद रखिएगा, वाडिया संस्थान जो है वो भूगर्भिक सर्वेक्षण में शोध का कार्य करता है। ये आपका देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? यह कोसी कटारमल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत की याद में नामकरण किया गया था, कौन से सन में? सन 1972 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1972 ईस्वी में जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत की याद में नामकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन था? वीरेंद्र रावत। ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक वीरेंद्र रावत थे। उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? तो गढ़वाली में बनी है। जगवाल का मतलब होता है लंबा इंतजार। ये 1983 में फिल्म आई थी और ये गढ़वाली भाषा में थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, जिसके ऑप्शन आप देख रहे हैं, ईसाई समुदाय, मुस्लिम समुदाय, एंग्लो इंडियन समुदाय और पारसी समुदाय। तो ये चारों ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि 2020 के पहले ऐसी व्यवस्था थी कि एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता था, लेकिन 2020 के बाद यह व्यवस्था ही समुचित रूप से बंद कर दी गई है। अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसके हिसाब से ये चारों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 30%। याद रखिएगा, महिलाओं के लिए आरक्षित है सभी श्रेणी की सेवाओं में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तराखंड की विधानसभा में किस समुदाय को नामांकित सीट प्रदान की गई है। वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फिर से नामांकन की बात कर रहा है। तो एंग्लो इंडियन मैंने बताया कि एक सदस्य चुना जाता था 2020 के पहले, अब नहीं होता है। तो इसके भी चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो 1916 में, 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी उत्तरांचल राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। ये क्वेश्चन जो है, इसका आंसर के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसका आंसर बी होगा, चक्राता विधानसभा और नानक मत्ता। तो अगर हम बाकी के ऑप्शन तो रिलेट ही नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम बी ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा आरक्षित है। और किसके लिए आरक्षित है, चक्राता विधानसभा के लिए, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का एक जनपद नहीं है। याद रखिएगा, तो चंपावत हो जाएगा। चंपावत इसका उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का एक जनपद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अधीन उत्तराखंड की पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है, कितनी है, 50%, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है, कौन सा आयोग है वो, आपका दीक्षित आयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरांचल में नगरों की संख्या जिनमें नगर निगम हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो सारे ही गलत हैं, क्योंकि 9 होते हैं और 9 इसमें कहीं दिया नहीं है। तो याद रखिएगा कि उत्तरांचल में नगरों की संख्या जिसमें नगर निगम है वो कितनी है, 9 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख क्या होता है, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन का है। इसमें असर्शन है आपका, उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। रीजन में दिया हुआ है, राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए सही है आपका, ठीक है, और आर जो है वो गलत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नैनीताल। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो नित्यानंद स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। भाषा के आधार पर किस वर्ष में किया गया था, 1956 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो ये हुआ था 27 मार्च 2016 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनैतिक दल की सरकार थी। राजनैतिक दल कौन सा था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। कब, जब उत्तरांचल राज्य का निर्माण हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं। तो 2 स्थान आरक्षित रखे गए हैं अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तराखंड की विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए थे। वो थे आपके बीसी खंडूरी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। कितने मंत्री हो सकते हैं, अधिकतम 12 अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति आपकी की जा सकती है। किसमें, उत्तराखंड मंत्री परिषद में, इसमें मुख्यमंत्री भी मिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2011 में उत्तराखंड सरकार में जिस नए विभाग की स्थापना की गई वह विभाग कौन सा था, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 15 अगस्त 2011 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिलों के गठन की घोषणा की। उनमें से निम्न में से कौन एक वह जिला है
तो 4 जो जिले घोषित किए गए थे उनमें से एक है आपका डीडी हाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा KR नारायणन। इन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति दी थी, KR नारायणन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल राज्य में जनपद नहीं है? जनपद की बात कर रहा है यहाँ पे, तो जनपद कौन सा नहीं है आपका? रुद्रपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है, कितनी है? 5। फिर है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ए देसाई जी, याद रखिएगा, ए देसाई जी इनका नाम था, जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जिस समुदाय से नामित होता है वह कौन सा समुदाय है? आंग्ल भारतीय समुदाय। अब ऐसा नहीं होता है, तो ये भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में जिलों की कुल संख्या है, कितनी है? 13। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो रानीखेत गोरखा रेजिमेंट ये सुमेलित नहीं है। बाकी आपका लैंसडाउन गढ़वाल राइफल्स सुमेलित है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी है, ये भी सुमेलित है। और चंबा में गवर सिंह स्मृति स्मारक है, ये भी सुमेलित है। इसका आंसर हो जाएगा रानीखेत गोरखा रेजिमेंट सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून निम्नलिखित की मंडलों में से किस एक का भाग था? तो वह हो जाएगा आपका मेरठ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1969 में, 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल सर्वदलित है। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन सन 1928 ईस्वी में किया था। किसने किया था? जयानंद भारती जी ने। ठीक है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में जयानंद भारती जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रदेश जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की थी, वो है हमारा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य आपका हो जाएगा आंसर सी, व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्तरांचल सरकार के स्थायी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत करना। ये ऋण देती है यहाँ के स्थायी शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए। ज्ञानोत्कर्ष योजना याद रखिएगा, उत्तरांचल सरकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग औली परियोजना का शुभ आरंभ जिस वर्ष हुआ था, वो वर्ष कौन सा था? 1983। 1983 में औली परियोजना का शुभारंभ हुआ था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा हुआ था यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2008 को लागू की गई थी। वर्तमान में यह जिस तिथि तक लागू रहेगी वह तिथि कौन सी है? 31 मार्च 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल संबंधित है मुस्कान योजना किससे संबंधित है? बच्चों से। ठीक है, गुमशुदा बच्चों से संबंधित है यह आपका ऑपरेशन स्माइल उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना है? तो कन्याधन योजना याद रखिएगा, गौरा देवी के नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तरांचल की जनसंख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 85 लाख अप्रोक्सीमेट। 2001 की जनगणना के अनुसार 85 लाख के आसपास जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले दशक में जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस जनपद का क्रम नीचे हो गया है, मतलब निगेटिव हो गया है? तो वह जनपद है आपका अल्मोड़ा। ठीक है, निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति की जनसंख्या उत्तरांचल की जनजातीय जनसंख्या में सर्वाधिक है? तो वो हो जाएगा आपका थारू। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के जनपदों में प्रांत के किस जनपद में शिक्षितों का प्रतिशत सबसे कम है?
तो वो कहाँ हो जाएगा, हरिद्वार में। यहाँ पे शिक्षितों का प्रतिशत जो है वो क्या है, सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है आपका, अस्थायी जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए दिया हुआ है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर है। तो इसमें सारे ऑप्शन जो हैं वो क्या है आपके रॉन्ग है, क्योंकि इसका आंसर होता है 78.8%। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नांकित में से किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। इसका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। अब यहाँ पे कम की बात कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। उत्तरांचल का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है। तो देहरादून सबसे ज़्यादा साक्षरता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता प्रतिशत पुरुष और महिलाओं के लिए क्या है। तो ये सारे जो इसके ऑप्शन है वो रॉन्ग है, क्योंकि इसका आंसर है कि मेल का हो जाएगा 87.4% और फीमेल का हो जाएगा 70.01%। ये सही आंसर है, इसको नोट कर लीजिएगा। और आपके जो ऑप्शन है उसमें ये कहीं दिया नहीं है, तो इसलिए इसके सारे ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में किसकी जनसंख्या न्यूनतम है। तो वो हो जाएगा रुद्रप्रयाग, सबसे कम है यहाँ पर। ठीक है, जनसंख्या। फिर है, उत्तरांचल राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। तो हरिद्वार, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरिद्वार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या लगभग कितनी है। तो इसके सारे ऑप्शन जो दिए हैं वो गलत हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या लगभग जो है वो 1,86,000 है। तो ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, आपकी हरिद्वार की। अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कहार और तंवर सिंघारिया। ये आपकी जातियां थी जिनको उत्तराखंड में अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया था। कहाँ सम्मिलित किया गया था, अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। हरिद्वार। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो याद रखिएगा हरिद्वार जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। चलिए दोस्तों, तो आज हमने ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं PYQ के। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इन जितने सारे PYQ हमने किए हैं 442, इन सब के सही आंसर प्रोवाइड करा सकूं। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन का आंसर कंफ्यूजिंग है आपके लिए, या आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, ताकि बाकी लोगों को भी इसका आंसर पता चल सके और मुझे भी पता चल सके। ये PYQ मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके सारे कमिंग एग्ज़ाम्स में। इसको लगा के रखिएगा, इसको देखिएगा, इसको सुनते रहिएगा। जितना ज़्यादा आप इसको सुनेंगे उतना ज़्यादा याद होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग मिलेंगे फिर से किसी और क्लास में। तब तक के लिए आपका थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्ज़ाम्स एंड अपना ख्याल रखिएगा।